अस्सलाम वालेकुम। सर तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घर जहाँ कभी तंगी थी, कर्ज दर कर्ज था, परेशानी ही परेशानियाँ, और फिर अचानक ही वही घर सुकून, खुशहाली और बरकत की मिसाल बन गया। न कोई लॉटरी निकली, न खजाना मिला, न ही रातों रात अमीर होने का कोई शॉर्टकट था। बस एक छोटा सा अमल, एक आम सी चीज़ जो हर घर में मौजूद है, नमक। आज की वीडियो कोई जादू नहीं, कोई तहम परस्ती नहीं, बल्कि हमारे बड़ों के तजुर्बात, पुरानी रिवायात और रूहानी हिकमतों का निचोड़ है। अगर आप भी रिस्क की तंगी, घर की बेबरकती या मुसलसल माली रुकावटों से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगी जो अक्सर लोग छुपा कर रखते हैं। हम सब जानते हैं कि नमक हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। खाने में हो तो जायका, ना हो तो सब फीका। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नमक सिर्फ जायके के लिए नहीं, बल्कि सदियों से इसे बरकत, हिफाजत और तवानाई की अलामत भी माना जाता रहा है। पुराने ज़माने में बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में नमक की बेकदरी हो, वहाँ रिस्क ठहर कर नहीं रहता। ये बात भी याद रखिए कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून, सेहत, इज्जत, औलाद और दिल का इत्मीनान भी शामिल है। बहुत से लोग कम कमाते हैं मगर खुश रहते हैं, और बहुत से लोग ज़्यादा कमाने के बावजूद बेचैन रहते हैं। असल फ़र्क बरकत का होता है। अब आता है असल बात की तरफ। घर में नमक का डब्बा हर किसी के किचन में होता है, मगर अक्सर लोग उसे यूं ही बेदिहानी में रख देते हैं। कभी खोला, कभी गंदा, कभी ज़मीन पर रखा हुआ। हालांकि बुजुर्गों का कहना है कि नमक के साथ लापरवाही रिस्क में कमी का सबब बन सकती है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नमक को हमेशा साफ, ढका हुआ और इज्जत के साथ रखना चाहिए। अब वो ख़ास चीज़ जिसका जिक्र इस वीडियो का उन्वान में है। कहा जाता है कि अगर नमक के डब्बे में एक साफ कागज़ पर अल्लाह का नाम या कोई बाबरकत दुआ लिख कर रखा जाए और नियत सिर्फ ये हो कि ए अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाज़ लोग इस कागज़ पर सिर्फ या रज़्ज़ाक़ लिखते हैं, कुछ लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर रखते हैं, और कुछ बुजुर्ग एक छोटी सी दुआ लिख कर रखते थे। असल चीज़ अल्फाज नहीं बल्कि नियत और यकीन है। नियत जितनी साफ, यकीन जितना मजबूत, असर इतना ही गहरा। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई टोटका नहीं कि आज रखा और कल खजाना बरसने लगा। ये एक रूहानी अमल है जिसके साथ सब्र, शुक्र और हलाल कमाई शर्त है। अगर इंसान हराम कमाए और फिर बरकत की उम्मीद रखे, तो ये खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। बुजुर्गों का कहना है कि जब नमक के डब्बे में अल्लाह का नाम रखा जाता है, तो घर में मौजूद मनफी तवानाइयाँ कम होने लगती हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, बेवजह के खर्चे रुकने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। कई लोगों ने ये तजुर्बा भी बताया है कि इनके बंद काम बनने लगे, नौकरी के मौके मिले या कारोबार में अचानक बेहतरी आ गई। ये भी कहा जाता है कि हर जुम्मे के दिन नमक के डब्बे को खोल कर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और दुआ की जाए कि या अल्लाह, जिस तरह ये नमक हमारे खानों में जायका बढ़ाता है, इसी तरह हमारे रिस्क में भी बरकत अता फरमा। इस अमल में कोई मुश्किल नहीं, न कोई खर्च, बस थोड़ा सा यकीन चाहिए। याद रखिए, दौलत का ज़्यादा होना हमेशा खुशहाली की निशानी नहीं, बल्कि असल खुशहाली दिल का मुतमईन होना है। जब घर में बरकत आती है तो थोड़े में भी गुजारा हो जाता है और दिल शुक्र से भर जाता है। यही शुक्र मज़ीद नेमतों को दावत देता है। हम में से बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मगर फिर भी शिकायत करते हैं कि पैसा हाथ में नहीं टिकता। कभी बीमारी पर खर्च, कभी नुकसान, कभी कोई ना कोई मसला। ऐसे में एक छोटा सा अमल इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करता है, और जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम बढ़ा देता है। ये बात भी जहन में रखें कि नमक के डब्बे में रखी जाने वाली चीज़ को दिखावा ना बनाया जाए, न किसी को बताने की ज़रूरत है, न तस्वीरें बनाने की। जितना खामोशी से किया जाए उतना ही ज़्यादा असर होता है। रूहानी मामलात में शोर कम और यकीन ज़्यादा होना चाहिए।
آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی روانی ہو، سکون ہو اور دل مطمئن رہے، تو اس عمل کو ایک امید کے ساتھ اپنائیے۔ نہ اسے ایک جادو سمجھیں، نہ شارٹ کٹ، یہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو، دل میں شکر ہو، زبان پر دعا ہو اور عمل میں حلال ہو، تو پھر یقین مانیے دولت صرف آئے گی نہیں، بلکہ اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود کہیں گے کہ اللہ نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے گھر میں برکت، سکون اور حلال رزق عطا فرمائے۔ آمین۔